बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोजन वाटर प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर का पार्ट 10 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। क्या हो रहा है इसके अंदर? वाटर जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ये रहा बीकर, इसमें पानी मौजूद है H2O। पानी H2O के मॉलिक्यूल से मिलके बना है। आपने कैल्शियम ऑक्साइड इसमें डाल दिया। कैल्शियम ऑक्साइड जब आपने इसमें डाला तो कैल्शियम ऑक्साइड की पोजीशन क्या हुई? कैल्शियम आइंस और ऑक्साइड आइंस, इसमें ये टूट गया। ठीक है भाई, कैल्शियम आयन और ऑक्साइड आयन में ये टूट गया। ये कैल्शियम आयन और ऑक्साइड आयन। वाटर जो है हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन में टूट गया। समझ में आ रही है बात? अब हम जो देख रहे हैं उस साइड पर ये बनी है चीज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, ये बेस है। ये OH जो लिखा हुआ है इसके साथ ये 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा O2 या H2 हो जाएगा। नहीं, ये तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा इस तरह। नहीं भाई, ब्रैकेट का मतलब ये OH जो हैं वो 2 हैं। OH जो हैं वो 2 हैं, तो 2 OH लिखने से बेहतर है हम ब्रैकेट लगा के एक ही दफ़ा OH लिखें और 2 लगा दें। तो ये फ़र्क रखिएगा, ये कितने OH हैं? ये 2 OH हैं। इसको O2H2 नहीं समझिएगा, ठीक है। और कैल्शियम का एक एटम है। अब सवाल ये पैदा होता है कैल्शियम के एक एटम के साथ ये 2 OH क्यों लगे? तो कैल्शियम के एक एटम से कैल्शियम का एक आयन जो बना है 2+। ये 2+ क्या है? इसका मतलब ये है ये कैल्शियम का आयन है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो कमी है और 2 प्रोटॉन्स इसके पास ज़्यादा हैं। जो बच्चे शुरू से अभी तक सारी पार्ट 1 पार्ट 2 देखते हुए आ रहे हैं ना, उनको तो मुझे अब समझाने की ज़रूरत नहीं है कि 2+ क्यों आ रहा है इसके ऊपर। और ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर ऑक्साइड के ऊपर -2 क्यों आ रहा है। समझ में आ रही है बात? तो ये कैल्शियम का आयन है, ये ऑक्सीजन का आयन है। अब ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये वाला OH, इसके ऊपर माइनस है। ये एक से बात नहीं बनेगी इसके लिए। बात को ज़रा समझिएगा। कैल्शियम के ऊपर 2+ का मतलब इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। OH-1 का मतलब ये है कि इसके ऊपर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। जब ये साथ मिलेंगे, मिले हैं ना साथ भाई, ये CaOH मिले हैं ना, और OH कितने हैं? 2 मिले हैं। लेकिन पानी से तो OH एक ही मिल रहा है, दूसरा OH कहाँ से आएगा? इसको ज़रा समझिएगा। तो अगर एक OH इसके साथ मिलेगा तो ये क्या बनेगा? वैलेंसीज बैलेंस ही नहीं हो रही। ये 2+ है, ये -1 है। हमें तो बराबरी चाहिए, हमेशा बराबरी होती है। अगर यहाँ 2+ है तो यहाँ -2 होना चाहिए। अगर ये 1 है प्लस तो यहाँ -1 होना चाहिए। अगर ये +3 है तो यहाँ -3 होना चाहिए। लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन की प्रॉब्लम ये है कि इसके ऊपर तो सिर्फ -1 ही चार्ज आता है। तो हम ऐसा करते हैं, एक OH और ले आते हैं, और फॉर्मूले से भी पता लग रहा है हमें कि OH जो हैं वो 2 हैं। लेकिन वाटर से तो एक ही OH मिलेगा ना, दूसरा कहाँ से मिलेगा? तो दोबारा से ज़रा देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड से बना क्या क्या है। कैल्शियम आयन और ऑक्साइड आयन। वाटर से बना क्या क्या है? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। अब क्या होगा कि ये जो ऑक्साइड आयन है ये निकला है कैल्शियम ऑक्साइड से, और ये जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन है जो मिला है वाटर से, ये दोनों यहाँ बना लेते हैं, यहाँ से ये मिलेंगे आपस में, ये आपस में मिलेंगे। और जैसे ही ये ऑक्साइड आयन प्लस हाइड्रोजन आयन ये आपस में मिलेंगे, इससे बनेगा हाइड्रोक्साइड आयन। मसला हल हो गया। हाइड्रोक्साइड आयन, हम कह रहे हैं ना 2 OH, 2 हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो लगे हुए हैं, तो दूसरा OH कहाँ से आया? इस तरह से आया। एक तो हाइड्रोक्साइड आयन
पानी से मिल गया। दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन इस तरह मिला है कि ऑक्साइड आयन मिला कैल्शियम ऑक्साइड से और हाइड्रोजन आयन मिला वाटर से। ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये बन जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन। समझ आ गई बात। अब ये OH और ये OH मिल के क्या बनेंगे, ये बनेंगे OH2। ठीक है। अब यहाँ पर ये OH क्योंकि 2 हैं, कैल्शियम के लिए 2 ही OH चाहिए, इसलिए अब यहाँ पर इसको मैं ये ब्रैकेट लगा के यूँ कर दूँगा। अब ये +2 लिखने की ज़रूरत नहीं है और इसके ऊपर भी -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स में नहीं पता आपको, +2 और -2 अगर एक साथ आ जाएं तो कैंसिल हो जाता है, होता है ना। यहाँ पर भी तो यही होगा, यहाँ पर भी यही होगा। कैल्शियम के ऊपर जो +2 है, OH के ऊपर -1 है, तो ये +2 कैल्शियम का, OH का -1 और दूसरा OH का -1, 2 OH है ना, तो इस तरह से ये -1 -2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। इसीलिए अब हमें ऊपर इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्या बन गया, ये पानी के अंदर अब बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है, ये बेस है। ये क्या है, ये बेस है। ऑक्साइड किसको कहा जाता है, ऑक्साइड उसको कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो। वेरी सिंपल। तो कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या है, नाम से ही पता लग रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन मौजूद है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये ऑक्साइड है, क्यों, ऑक्सीजन मौजूद है। लेकिन ये जो है वो बेसिक ऑक्साइड है, क्यों, क्योंकि इसके ऑक्सीजन के साथ H जो लग रहा है, इससे ये बेस भी तो बन रहा है। बेस, एसिड और बेस याद है ना, क्या पहचान है दोनों की। एसिड के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन आयन मौजूद होते हैं, बेस में हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक ऑक्साइड इस तरह से बन गया पानी के अंदर। ठीक है भाई, अच्छा क्लियर हो गया, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर। अब आगे चलते हैं, अगली इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन देख के इस टॉपिक को ज़रा तमाम करते हैं। अब मुझे डिटेल में तो जाने की ज़रूरत नहीं है ना, कोई वो दोबारा जो पहले स्ट्रक्चर बनाया मैंने पार्ट 9 के अंदर, उससे पहले भी बाकायदा आपको दिखाया केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है, केमिकल बॉन्डिंग कैसे बन रही है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे जो है वो मिल रहे हैं, ब्ला ब्ला, इतना सब कुछ जो है वो डिटेल में बताया। मेरे ख्याल में अब उसके बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शुरू से पार्ट 1 से यहाँ तक पहुँच गए हैं और तरीके से देखा है, लेक्चर नोट किया है, समझा है, फिर आपको कोई परेशानी नहीं। परेशानी उन बच्चों को होगी जो अभी अभी बीच में अचानक ही आ गए, उन्होंने बोला ये क्या हो रहा है, फिर तो परेशानी होगी। एक्शन विद नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर अगर जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O ये गैस होती है। ठीक है, अगर आप इसको पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे, अगर बुक में भी देखें तो आगे लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। क्या मतलब हुआ इस बात का, सॉल्यूशन न्यूट्रल। सॉल्यूशन 2 तरह के हैं भाई, ये आप एक बीकर ले लीजिए, इसमें पानी लीजिए, ये दूसरा बीकर लीजिए, इसमें भी पानी लीजिए, इसमें HCl डाल दीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। ये जो सॉल्यूशन है इसमें आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होंगे, तो ये क्या कहलाएगा, ये बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा, बेसिक सॉल्यूशन। ये क्या कहलाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन कहलाएगा। जब आप नाइट्रस ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नो हाइड्रोजन आयन, नो हाइड्रोक्साइड आयन। तो इस सॉल्यूशन के अंदर जब हाइड्रोक्साइड ही नहीं है, हाइड्रोक्साइड आयन भी नहीं है, हाइड्रोजन आयन भी नहीं है, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसके साथ वो कौन सा बनेगा, वो न्यूट्रल बनेगा। देखें, पानी में कोई भी चीज़ आप शामिल करेंगे सॉल्यूशन ज़रूर बनेगा। आपको ये चीज़ देखनी होगी कि सॉल्यूशन एसिडिक बना है या बेसिक बना है या न्यूट्रल बना है, दैट्स इट। क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर जो है वो ना तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुए हैं ना ही हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हुए हैं, इसलिए जो सॉल्यूशन बना है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन बना है। समझ में आ गई बात। सॉल्यूशंस के हवाले से डिटेल्ड वीडियोस जो हैं वो बनाई हैं मैंने, बल्कि नहीं बनाई। एसिड बेस को तो मैंने ज़्यादा छेड़ा ही नहीं है, एसिड बेस की मैंने प्रॉब्लम्स जो हैं वो करवाई हैं। बाकी एसिड बेस के ऊपर काम करूँगा, इसके ऊपर बनाऊँगा सारे लॉज, थ्योरीज़ वगैरह जो हैं वो
सारी की सारी जो है वो आर्हेनियस थ्योरी है और बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, तो वो भी इंशाल्लाह वो भी समझाऊंगा आपको। ठीक है भाई, ये केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर ख़त्म हो गया। तो जैसे मैंने कहा था कि चार्ज का कॉन्सेप्ट आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा कि चार्ज जो है ये होता क्या है, केमिस्ट्री बेसिक्स का एक और वीडियो इंशाल्लाह। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अब हम जाएंगे डायरेक्ट नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 12 की तरफ। इसके साथ साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।